सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आए हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। केवल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मैट्रिसेस से 1 नंबर वाले, केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। 10 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। उसके पहले मैं सभी को विश करना चाहूँगा हैप्पी देव दीपावली। आई होप आप लोग बहुत मज़े से होंगे। यहाँ बनारस में तो बहुत भीड़ है, तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहे हैं घाट। तो ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2x2 है। तो ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ रोज हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है ए, तो यानी क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उसमें? A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, A21, A22। ठीक है। अब ये जो पहली एंट्री होती है I, जो यहाँ पे फॉर्मूला एक रखा हुआ है, उसी में हम पुट करेंगे I की वैल्यू। I होती है नंबर ऑफ रो और J जो होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि इस फॉर्मूले से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं A11 पहले बनाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला मेरे पास आई स्क्वायर माइनस जे है। तो आई की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर माइनस जे की वैल्यू 1 है। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो A11 आ चुका है। A12 के लिए आई क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 एंड मॉड है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है। ऐसे ही 821 अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा? मॉड ऑफ 2 स्क्वायर माइनस जे 1 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है। ऐसे ही A22 दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये हमें चारों एंट्रीज मिल चुकी हैं। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 3 2 आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका कि ऑर्डर है 2x3। वाई मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर हमें वेरिएबल के फॉर्म में है m×n, और एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका जो ऑर्डर आ रहा है मैट्रिक्स का वो क्या आ रहा है? 2x5। तो आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स वाई में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमें m×n चाहिए। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर x मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, पहली चीज़। तो यहाँ से अगर हम x इंटू वाई कर रहे हैं और अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी तो एक्स वाई आया है, यानी कि 3 इज इक्वल टू m है। तो m की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि m कितना है? 3 है। अब हमें एक और चीज़ भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो इंटरनल वैल्यूज जो सेम होती हैं वो कैंसिल आउट होती है, और हमारा फाइनल ऑर्डर कौन सा होता है? ये वाला पहला नंबर ऑफ रोज आता है और ये आता है लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो फाइनल रिजल्ट x इंटू वाई का आएगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए पहला 3 और n तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे करके इंटरनल तो कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 2 और लास्ट में क्या बचेगा? केवल n बचेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को करते हैं तो आपको पहले वाले मैट्रिक्स का, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और लास्ट वाले मैट्रिक्स का उस मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपका फाइनल ऑर्डर आता है। अब हमें आंसर में दे रखा है कि इसका जो ऑर्डर आ रहा है 2x5 है, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है? n इक्वल टू 5 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं मैट्रिक्स वाई में।
तो y में एलिमेंट्स कितने होंगे, जो उसका ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो y का ऑर्डर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 5, यानी 15 एलिमेंट्स टोटल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक सीरीज दिया हुआ है, तो पहले तो हमें ए स्क्वायर यहाँ पे निकालना चाहिए। तो ए स्क्वायर के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए देन ए 2 1 माइनस 4 माइनस 2। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस माइनस 4, ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ऐसे ही 2 क्रॉस 1, ठीक है, और इसी तरह से आप 2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1 क्रॉस माइनस 2, ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो -4 इंटू -2 -2 इंटू -4, ये हो गया। फिर -4 इंटू 1 देन -2 इंटू -2। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 4 - 4 दैट इज 0, ये आ रहा है 2 - 2 यानी 0, ये आ रहा है -8 + 8 0, और ये भी आ रहा है -4 + 4 दैट इज 0। यानी कि ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो यानी ए क्यूब भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही देगा, नल मैट्रिक्स किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही देगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर हमारा नल मैट्रिक्स आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन में आगे के जितने भी टर्म्स हैं हमारे, कौन से, ये वाले, ये सभी 0 हो गए। यानी हमें बस बेसिकली क्या फाइंड करना है, i माइनस ए। तो i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 में से हम लोग क्या माइनस करने जा रहे हैं, a को। 2 1 -4 -2, देखते हैं क्या आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें, 1 में से 2 गया -1, 0 में से 1 गया -1, 0 में से माइनस और -4 गया तो यानी +4, और 1 में से माइनस और -2 गया तो 3। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या था। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप था, जिसमें कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 का मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन डायगोनल में क्या होता है, बाकी 0 डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 तो होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने वाले हैं। मतलब पहला कंडीशन तो हमें यहाँ सिंपल दिख गया कि a = d एंड d = 5। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई, वेरी सिंपल, 2 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब दूसरी चीज़ और क्या पता है, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो यानी ये नॉन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए, यानी b = क्या होना चाहिए, c = 0 होना चाहिए। ये भी हमें पता चल गया। अब हमें बस ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है, 5 + 2 टाइम्स ऑफ b कितना है
ज़ीरो है। 3 टाइम्स ऑफ सी, सी कितना है, ज़ीरो है। एंड 4 टाइम्स ऑफ डी, डी कितना है, वो भी 5। तो कितना आ गया, 5 + 20 दैट इज 25। तो ये आपका, ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, सब रिसेंट क्वेश्चन ही हैं। अब मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर की बात कर रहा है और हमें पहले ए आई जे का एक फॉर्मूला दे रखा है। तो पहले तो हमें ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए मैट्रिक्स हमारा 2 × 2 का ही है, तो यानी हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो पहले हम लोग A11 निकालते हैं। A11 का फॉर्मूला क्या दे रखा है कि मैक्स ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे, वेरी सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर मैं, ये आई जे का फॉर्मूला दे रखा है, तो अगर मैं A11 निकाल लूँ तो मैक्स इसमें क्या है, 1 और 1 में, मैक्सिमम 1 और 1 में तो 1 ही है, और मिनिमम भी 1 और 1 में तो 1 ही है, तो यानी ये तो आंसर 0 ही आएगा। A12 की बात करते हैं, तो इसमें जब हम यहाँ 1 और 2 पुट करेंगे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी वो हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। माइनस मिनिमम, 1 और 2 में मिनिमम क्या आएगा, 1 आएगा, तो दैट इज 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग A21 निकालें तो इसमें 2 और 1 में मैक्सिमम क्या होगा, 2 होगा, और मिनिमम क्या होगा, 2 और 1 में 1 होगा, तो यहाँ से भी 1 आएगा। A22 में क्या होगा, मैक्सिमम भी 2 होगा और मिनिमम भी 2 ही होना है, 2 और 2 में मिनिमम और मैक्सिमम तो 2 ही रहेगा, तो ये 0 हो गया। तो हमारा जो A मैट्रिक्स आ चुका है वो फाइनल क्या आ गया है, 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो A स्क्वायर इसका निकाल लीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करके, 0 1 1 0 0 1 1 0। देखिए क्या आ रहा है, 0 प्लस 0 इंटू 0, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 1 करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 फिर 0, 1 इंटू 0 1, 0 इंटू 1, तो ये भी 0 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब ऐसा ऑप्शन कोई है, बिल्कुल ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन से थोड़ा सा लिंक करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो एफ एक्स का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स का होल स्क्वायर इज एफ के टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले एफ एक्स का होल स्क्वायर पहले निकालते हैं, मतलब एक बार मल्टीप्लीकेशन और करना है हमें। cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन x cos x 0 0 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम फिर से इसी से करेंगे, cos x माइनस साइन x 0 0 1 0 0 1 साइन x cos x। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए cos x का cos x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा cos स्क्वायर x, फिर माइनस साइन एक्स का साइन एक्स से होगा तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 0 से 0 से होगा तो 0 ही रहेगा। चलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिख दूँ, चलो ठीक है। फिर cos x का इससे माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स cos x आएगा, फिर माइनस साइन एक्स का cos x से करेंगे तो माइनस साइन एक्स cos x आएगा, और प्लस 0 आएगा, ठीक है। ओके, अब इसी में एक और टर्म अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा cos x, इसमें 0
माइनस साइन एक्स का फिर 0 से करेंगे 0 और 0 का 1 से करेंगे तो 0, तो ये लास्ट टर्म आपका 0 आ गया। ऐसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स से करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। फिर कॉस एक्स का साइन एक्स से करेंगे तो फिर से साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। वैसे ही साइन एक्स का माइनस साइन एक्स से जब करेंगे तो हमारा माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और कॉस एक्स का कॉस एक्स से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स का यहाँ मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, फिर कॉस एक्स का 0 और ऐसे 0, तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 और इसमें लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ देखें तो ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग साइन माइनस साइन 2x लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से। और वैसे ही सेम ये साइन 2x यहाँ हो जाएगा और वैसे ही ये कॉस 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू एफ के एक्स, यानी कि हमें आरएचएस में एक्स के जगह पे के एक्स पुट करके इसको कंपेयर करना होगा। तो अगर हम एक्स के जगह पे के एक्स पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आने वाला है, जहाँ एक्स था वहाँ के एक्स आ जाएगा, तो कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स 0, ऐसे ही साइन के एक्स कॉस के एक्स 0 0 0 1। तो ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर इक्वल हैं तो आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos के एक्स, यानी कि k इज इक्वल टू 2। सिंपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, बैलेंस है। कोई इजी होता है, कोई लेंदी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस, मैंने इसमें देखा कि सिमेट्रिक की बात तो कुछ किया नहीं है, और जब भी आपको ऐसा दिखे कि जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है सॉल्व होते हुए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ऐसा मैट्रिक्स में अगर दिख रहा है, इसका मतलब है आप आंख मूंद करके ए बी इक्वल टू बी ए कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा तब तक ऐसा हो नहीं सकता। वैसे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं a माइनस बी और इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी करूँगा तो पोस्ट ए बी आएगा और माइनस बी ए आएगा और माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने के लिए ये भाई साहब को 0 होना होगा, और ये 0 कब होगा, जब ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाए। तो इसीलिए आपका इसमें b, कभी भी a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी अगर फॉर्मूला आप जो अलजेब्रा में पढ़ते हैं वो अगर आपका वैलिड हो रहा है, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में परमुटेशन का वैसे तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब जो भी एंट्री है 1 2 3 ही है, तो कितने तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले एलिमेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं, दूसरे एलिमेंट के पास भी 3 ऑप्शन है, तीसरे के पास भी यही है और चौथे के पास भी यही। ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट फिल होने से ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 3 टू द पावर 4 यानी 81।
ठीक है। तो ये सभी साथ में, जब तक ये एलिमेंट इसके साथ नहीं आएगा तब तक कोई मैट्रिक्स बन नहीं सकता, इसलिए चारों एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं केसेस को, प्लस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि AIJ का फॉर्मूला एक दे रखा है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो बताओ कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है। तो आप क्या करिए, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको बस चेक कर लीजिए। जैसे A11 की बात कर रहा है, पहला ऑप्शन है, तो A11 निकालना पड़ेगा आपको, 1 - 3 × 1, J यहाँ पे 1 है और I 1 है, तो ये -2 आ रहा है, तो ये तो सही है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये तो सही है, हमें रॉन्ग वाला बताना है। ठीक है, फिर A12 + A21 बोला है कि -6 आना चाहिए, तो A12 पहले निकाल लेते हैं, 1 - 3 × 2, तो ये तो हो गया हमारा A12 प्लस A21 क्या होगा, 2 - 3 × 1, that is equal to 1 - 6, that is -5, and 2 - 3 is equal to -1, that is -6। तो ये भी सही है, बी भी सही है, यानी ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, हमें फॉल्स बताना है। A13 निकालना पड़ेगा हमें, तो A13 क्या है, 1 - 3 × 3, that is -8 आएगा, और अगर मैं A31 निकालूं तो क्या आएगा, 3 - 3 × 1 आएगा, दैट इज 0 आ रहा है। 3 में से 3 × 1 आपने कर दिया, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो क्या A13 बड़ा है A31 से, जी नहीं, यानी यही हमारा आंसर करेक्ट हो गया। वैसे आप डी भी चेक कर सकते हैं, A31 आपने निकाला है, A31 आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, यानी वो भी सही है, तो A B D सही है, हमें गलत वाला बताना, तो गलत वाला हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सीरीज का ये है कि ये इक्वल दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो इक्वल जब होता है तो बड़ा सिंपल होता है, एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास x + y = 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम दोनों को सॉल्व करें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में x - y आपसे पूछा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले एलिमेंट को देखिए, x + 3 और यहाँ y, जब इस टर्म को इक्वेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको x - y मिल जाएगा। x + 3 = तो यहाँ हमें x - y कितना मिल जा रहा है, -3, डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए। अगर ऐसा कुछ नहीं बनता तो हम क्या करते, x + y से एक इक्वेशन यहाँ से मिलता है, या फिर 3x को x + 6 से इक्वेट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती, फिर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है -3। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जो ये पार्ट 1 है मैट्रिसेस का, आज यहीं पे अभी कंप्लीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करेंगे मैट्रिसेस के, और इतने ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड के लिए करने हैं, और कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, सभी टाइप्स मैंने ऑलमोस्ट इसमें कवर कर लिया है। सो थैंक यू।